और पार्टी की पूरी ऑर्गेनाइजेशंस ना पढ़ दी इन्होंने, मैंने उसको हर को हर मान लिया। और हमारे जितने भी यहाँ नौजवान बुजुर्ग और बच्चे आए हैं, मैं आपका तहे दिल से मन से आपका शुक्रिया करता हूँ। और वकार रसूल साहब ने जिस तरीके से आपको समझाया है बहुत डिटेल में, आपको उस पर असर भी करना है। आप सारे जानते हैं कि मैं पार्टी छोड़ के मैं तो नहीं गया था, पार्टी ने मुझे छोड़ा था। इसलिए मैंने एक बात आपको सुना दूं, मेरे मुकद्दर में क्या क्या है। मेरे मुकद्दर में मुसीबतें बहुत हैं, चाहे मैं पावर हूं मैं या पावर में नहीं हूं। मेरी आदत है, मैं MP बन के बाहर चढ़ रहा हूं तो मैं मिनिस्टर बन के हॉस्पिटल के अंदर घुस रहा हूँ, वहां इन्फेक्शन खा रहा हूँ, और इसका मिनिस्टर बन के अपने हाथ से पेड़ लगा रहा हूँ। मैं अपनी मिजाज का आदमी हूँ, मेरा अपना स्टाइल है, अपना ढंग है। और एक काम मेरा बड़ा इंपॉर्टेंट है, जो आप लोग मेरा सहयोग करते हो, मुझे देखिए लोग समझते हैं मुझे, मैं ये बेईमान लीडर नहीं समझते मैं क्या हूँ, डरते हैं सब, मेरे पता डरते हैं। जल्दी मैं 14 महीने में मुझे निपटाया मेरी ही पार्टी ने कि आपको 2004 में इलेक्शन लड़ना। क्यों लड़ना भाई? मैं मिनिस्टर था, हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन मिनिस्टर था, आपका काम अच्छा भरा चलता था। मैं मैडम को कहा जाके, मैं कि ये क्या भाई, मैं तो इलेक्शन में नहीं लड़ूंगा। अगर आप सोचते हो कि मैं मिनिस्ट्री के लालच में इलेक्शन लड़ना चाहता तो फिर लड़ूंगा, तो लालच तो हमें नहीं। लेकिन क्वेश्चन है कि लोगों की सेवा हो रही हो तो पार्टियों का काम होता है कि सेवा और होनी चाहिए लोगों की। और जब पार्टियों के अंदर बेईमान बैठे हो, इसको पसंद न करें, उसको पसंद न करें, इनको पसंद न करें, तो मुझे बताओ कैसे चलेगा? हाई भीड़ है ना, एक पार्टी को भी यकीन थोड़ी है कि इसलिए छोटे छोटे हाल में मीटिंग रखी, ये नहीं पता था कि यहाँ क्या हो जाना है। असली बात मैं जमीन पे रहता हूँ। मैं एयरपोर्ट से निकला, 2 घंटे एयरपोर्ट में हमारी गाड़ी रुकी रही, इतनी रश, लोगों को इस बात की खबर नहीं होती। मुझे खबर होती है कि दुनिया हमसे प्यार करती है, क्योंकि हम लोगों से जब हम खुद प्यार करें तो दूसरा क्यों नहीं करेगा भाई? अगर हम नफरत करें, धोखा करें और झूठ बोलें, वो हमारे पास में है नहीं। जीना एक बार है, मेरी अपनी आदत है, मैं अक्सर मुझे बात कहता हूँ। आप में कोई हिंदू या मुसलमान या सिख ईसाई कोई बता दे जिसने 2 बार जीना है तो 2 बार मरना है। अगर किसी ने 2 बार जीना ही नहीं तो डर किस चीज का है? एक बार ही जीना ना। भैया हमारा कहने का मकसद है, जब एक बार जीना तो शान से क्यों नहीं जिया जाए? तब मरना है तो शान से क्यों नहीं मरना? अगर ये बात हमारे अंदर आ जाए तो किसी की माँ, किसी का बाप पैदा नहीं हुआ कि आपका को कुछ भी बना सके। हम कद 5 फुट 4 इंच प्योर डोगरा हूं मैं। आप जानते हैं ये स्टेट हमने बनाई है, तलवार हमने उठाई है। आई हिंदुस्तान की दिल्ली बॉर्डर से दूर है ना, तो हमारे बुजुर्गों की वजह से, नहीं तो ये बॉर्डर मालपुर के पता होता कि कैसे इलाका संभाला। अंग्रेज डरते थे, दुनिया डरती थी। सवाल है इंसाफ था, हर चीज में इंसाफ था। महाराजा साहब को पूछा, जब उन्होंने ओथ ली, उन्होंने कहा मेरी कसम, मेरा धर्म
अगर कोई है तो मेरा धर्म इंसाफ है, जस्टिस है, माई रिलीजन इज जस्टिस। राजा हमारा ऐसा बोलता है। उसके बाद जितने आए बेईमान, हमारे किसी बहू बेटी के साथ आपको सबको याद होना चाहिए, मैं तारीख की बात कर रहा हूँ, और तारीख हमारे अंदर रहनी चाहिए। हमारी इज्जत है, ये बच्ची हमारी इज्जत है। आई तो मैं खिसकना शुरू हो गया धीरे धीरे, क्योंकि इनको जगह मिल जानी चाहिए। ये हमारी इज्जत है, आबरू है, रिस्पेक्ट है। तो ये हम सब ये ऐसा समझेंगे तो सिलसिला ठीक चलता है। गुजरियां क्रॉस कर रही थी सड़क, पानी लेके, राजा बैठा है, उसका दोस्त बैठा है, महाराजा पंजाब का बैठा है। तो कहता थोड़ियां कुड़ियां बड़ियां सोनिया, ऐसे कह दिया। राजा ने कहा कि गाड़ी से उतर, रास्ते के बीच की बात है, उतर। मैंने क्या उतर गया, गाड़ी के आगे भाग। वो था कैप्टन देवान सिंह, मर गए हैं मेरे से, पूरी बात वो उसके एडीसी थे महाराजा हरि सिंह साहब। उतर और आगे भाग, आगे भागना शुरू, चला गाड़ी में। वो मेरा कसूर क्या है, उसको के लिए मामूली बात थी, हमारे लिए, हमारे राजों के लिए बहुत बड़ी बात थी कि हमारी बच्ची को कहेंगे, इस तरीके से बात करेंगे तो हाउ वी कैन टॉलरेट, राइट। तो कैप्टन देवान सिंह बोलते हैं, महाराज साहब प्लीज माफ कर दो, उसका डेप्टी है, मर जाएगा। फिर गाड़ी रोकी, बिठाया, वो बोले नहीं। वो कहे मुझे बताओ मेरा कसूर क्या है, वो नहीं बोले। गाड़ी वापस महल में ले गए, महल से वो अपनी जो सीढ़ियां चढ़ के ऊपर, उसको नीचे रखा, इसका सामान पैक कर दो, इसको कोई चले जाए, यहाँ से वापस कर दो। मुझे बताओ, पैसा कम हो, सड़कें कम हो, कोई बात नहीं, हमारे बुजुर्ग गैर सड़कों में रहे हैं, लेकिन इज्जत से तो रहे। आज तो हमारी इज्जत है क्या, ईमानदारी से बात कर रहे हैं। आज जो हमारी इज्जत है वो इतनी गिर चुकी है कि लगता नहीं कि हमारी भी कोई इज्जत है। हम अपने दरिया में नहीं जा सकते कि ट्रैक्टर की टाली लेके कि 1 किलो रेल निकाल दें, 4 पत्थर उठा के ले आए। हम अपने घर में पराए हो गए। ये क्या हो गया भाई, ये कौन सी सरकारें आ गई हैं? हजारों साल से यहाँ रह रहे हैं, उस जमीन की हवा भी ले रहे हैं, पानी भी ले रहे हैं, उसकी जो भी हमारी अखराजात हैं, जरूरत है, पूरी करते हैं। आज कौन सी बारी आ गई कि हमें अपने ही घर में पराए महसूस कर रहे हैं। इसलिए हमारा बंदा टिप्पर, डंपर, शावल, पोकलैंड, ड्रैगलैंड चलाने वाला, पैसा आया, हमने आपको 1,60,000 करोड़ रुपया दिया है जम्मू कश्मीर को सड़क। भाई साहब, 1 रुपए की दिहाड़ी तो हमें वहां है नहीं। हमारा इंजीनियर चाहे सिविल इंजीनियर है, चाहे मैकेनिकल इंजीनियर है, चाहे कंप्यूटर इंजीनियर है, चाहे वो पोकलैंड, ड्रैगलैंड, शावल का, टिप्पर का वो ड्राइवर है, वो हमारा तो है ही। आप कठुआ से शुरू करोगे, जो मेगा प्रोजेक्ट है, आप उसकी नजर मारो, और सारे प्रोजेक्टों की कटरा में चले जाओ। कटरा गया था, उधर भी यही हाल है। और जहां जब चौधरी लाल सिंह इधर एमपी था, किसी की हिम्मत है कि कोई पहले मेरे बंदे को काम मिलेगा, मेरे से बचेगा तो सारा लेगा। आप बात करिए, चाहे हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन थी, चाहे लाइटन थी, कितनी कंपनियां थी यहाँ, सारी कंपनियां, चाहे जेपी था, उसका घोड़ा जो यहाँ याद करो, हड़ताल आपकी लोहड़ी से शुरू हुई थी, दिवाली भी आ गई, ईदें भी होगी, रमजान भी हो गया, लेकिन मैं जब आया तो कई साल हो चुके थे हड़ताल के, और अक्रमण लेके बैठा था। अक्रमण आपके इलाके का बंदा खड़ी नहीं, यार नहीं पता, मैं खड़े भी जानता था, बहुत मंदिर भी जानता, मैं नील भी जानना, नील टाप नील भी जानता, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਜਿਹੜਾ मैं जानता। जब मैं पूछा कि संसारी कितने है, इश्तिहारी कितने है, तो थोड़ी तिथियां लगेंगी। जब पूछूंगा मैं आपको, लोहा नाठी किंडली बुदन होता, दलंगल टक्कर तमान सुरजन चलो कोटी चढ़े आते, फिर एक ही पुत्र नहीं दस सकते। छोड़ो, मुझे खुशी होती है जब मैं किसी गांव में जाता हूँ,
मुझे पसीना पड़ता, मैं कहता हक ही खा रहा हूँ। सर्दियों में पसीना मुझे पड़ता है पैदल चल चल के। मेरा पेट देखो कहीं वही है ना, है कुछ। मेरा 4-5 किलो वजन कम हुआ होगा। जो लड़ाई अभी मेरी लगी हुई है 6 साल है। कल भी मेरी जबान कैंसिल कराने की बारी है, कल भी। इसको अंदर दे दो। एक बड़ा आदमी है, बाहर रहेगा तो बड़ा नुकसान होगा, केस खराब हो जाएगा। कल भी है 26 को, 27 को फार्म ना भरे। एक बात सुनो, मेरे पुत्र ने कहा था, आपने सुना होगा, उसने कहा हम बीजेपी ज्वाइन नहीं करेंगे। जब लड़ाई की बारी है तो हम लड़के ही चलेंगे, उसके बाद बात की बात है। आगे आपको बढ़ना है, मैंने आपको पीछे चलना है। चलाकी मत मारो, मुझे आगे क्या करो आप, अब आगे आगे आप होंगे, पीछे पीछे मैं होगा। आपको जब मार की बारी आएगी फिर मैं आगे होगा, आपको कोई अत्याचार होगा तो आगे मैं होगा। कि जमीनें छीनी ना इन्होंने, एमपी बनूंगा मैं, आपकी हल खुद चलाऊंगा। और किसी में दम नहीं। जो सरकार के खिलाफ लड़ा, मैं पूरे 8 साल से 18 से 24 6 साल हो गए सड़कों पे, चाहे बरसात हो, चाहे गर्मी हो, चाहे सर्दी हो। आपके लोगों में एक बड़ा भारी, एक बहन किसी ने ड्रामा रचाया, इसे चेक किया, वो किया। और किसी के पास कोई चारा नहीं होता तो कोई मुस्लिम बन जाता, कोई हिंदू बन जाता। हिंदू वो है जो पूरे कायनात की फिक्र करे, मुस्लिम वो है वो सबकी सलामत करे। अदरवाइज बकवास है, ड्रामा है, कुछ भी नहीं। जितने मर्जी व्रत रख लो। कोई तो कह रहे थे कई लोग तो 4 दिन तो नीचे सोए। हम क्यों सोए भाई? किसने देखा हम सोए भी थे या नहीं सोए? अरे क्या सुनाऊं आपको, ड्रामेबाजी नाम भी कहोगे। मैंने पानी भी नहीं पिया, पता नहीं बाहर में तो क्या क्या खाया। रब को तो पता है भाई, रब कभी नहीं कहता कि आप भूखे रहो। समझ मेरी बात, रब कभी नहीं कहता आप भूखे रहो। कहीं रब ने नहीं कहा कि आप भूखे रहो और फिर तरसो। नहीं, अब किसी को डायबिटीज है, किसी को बीमारी है, अगर वो भूखा रहेगा तो मर जाएगा। उसको तो टाइम पे मिलना चाहिए। तो खुदा ने कई शक्तियां नहीं की हैं, शक्तियां हमारी बनाई हुई हैं, हम खुद बनाते हैं। और जिसमें उन्हें शक्ति करनी है उधर उस पर हम शक्ति कर नहीं रहे, कर रहे हैं क्या? मुझे बताओ, जो आदमी इतना गरूरी, पहले तो मैं बात सुनाऊं, वो आपकी अक्रम को पूछना आए मेरे पास। मैं ऐसे नहीं किसी के स्टेशन में जाता कि आई स्टेशन में मुझे वोट देंगे, चाहे दफा जो आएगा सारा पहले बात करें, फिर उसके बाद बात करेंगे। पता नहीं क्या बैठा हुआ, कोई भी हो। कई जगह हमारे में धर्मों में बड़े अच्छे फंक्शन होते हैं, तो कहते वहां जाना चाहिए, वहां स्पीच करोगे जब मिलेगा। मैं कहता नो, वो मुझे बुलाने आएगी कमेटी से, मैं जाऊंगा, मैं क्यों जाऊंगा भाई, क्या मारे? इसलिए मैं अपने ढंग से जीता हूँ और जीना भी चाहिए, अपनी मर्जी से जीता हूँ, बेकारी नहीं छोड़ी। और मेरी प्रायोरिटी सबसे अगर कोई है तो आप हो, जिन जनता है, उसमें कोई हिंदू है, मेरे लिए कुछ नहीं है, मेरे लिए इंसान है, सारे सब इंसान। मैंने बकरवाल की हालत मैंने देखी है, अपने इलाकों में देखी है। गुजरों की उससे बेटर थी, बुकरों की उससे थी। अब ये ड्रामा जो रचा इतना पहाड़ी और दूसरा, मुझे बताओ बनहार से कौन सा ऊंचा पहाड़ है? आपका पहाड़ से ऊंचे कौन से समचान और आपके जहाँ नीलम निकलता है, कौन सा ऊंचा पहाड़ है? वो कहते हैं हमने उसको दी जो पहाड़ी बोलते हैं। ये साले अंग्रेजी बोलते हैं, हम सारे हम अंग्रेजी बोलते हैं ना। सुनो, मैं बिल्कुल ये था पहाड़ी, मैं पहाड़ी नहीं हूँ, मैं प्लेन आदमी, मेरी 15 लाख है। और जब मुझे तो अधिकार लेना दीजिए, मैं बताऊंगा कि अब पहाड़ी स्टेटस क्या होता है, किसको मिला किसको नहीं मिला। भाई आपने सिर्फ
पौंचर चोरी और बारामूला ही पहाड़ बना के रखा है नहीं। उधर सिर्फ वहां के गुजरों से पंगा और दोनों का पंगा, वो भी सियासी पंगा है। दोनों को में ऐसे लड़ती है, गुजर बकरवाल उधर दोनों उधर, देखना एक पहाड़ी एक वो, इतनी लड़ाई है तोबा तोबा तोबा। अगर वो बंदा उसको वोट नहीं देता, उसको वोट नहीं देता, सारी इतनी बुरी हालत, सब पॉलिटिकल लड़ाई है और कुछ नहीं है। हमारे भाईचारे को तबाह करने वाली बात है। इन्होंने कहा देश में एक निशान एक झंडा रहेगा। मुझे बताओ अमेरिका से बड़ी कंट्री कौन सी है? आपको समझ होनी चाहिए। अमेरिका सबसे अमीर मुल्क है इस समय और सबको कमांड कर रहा है। उसके हर स्टेट इंडिपेंडेंट है, हर स्टेट को अपना झंडा है, हर स्टेट का अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन है, आईन है। तो मुझे बताओ क्या वो अमेरिकन नहीं है? हमारे दो झंडे या दो चीजें होने से हम हिंदुस्तानी नहीं थे। हमारा रास्ता कोई सियालकोट की तरफ था, इतनी था, माधोपुर की तरफ भी था ना। ये सब ड्रामे बकवास था। मैं इस बात के लिए बिल्कुल राजी नहीं हूँ। और जो भी चीज मिलती है कॉन्स्टिट्यूशन से मिलती है, संविधान से मिलती है। अगर आईने हमें कोई चीज दी है तो जिसको दी है उसको पूछे ही नहीं। और देश को बता रहे हैं कि हमने पाप विवाह इतना बड़ा काम कर दिया है। अगर ये सीट आप लोगों ने ठोक बुझा के हरा दी ना, तो ये सारी ये तोड़ फोड़ सारी ठीक हो जाएगी। मेरी बात याद रख लेना। इससे मैसेज आएगा देश में, 3 सीट इनको मिलती नहीं। उधर हमारे जम्मू वालों ने ठेका लेके रखा है, क्योंकि हमारे लीडरों ने किसी को चनाब वैली बना दिया, किसी को नीचे वाला बना दिया, कोई कच्चा बन गया। ये नीचे वाला कोई है, ऊपर वाला हम तो बीच वाला है। मैं इस बात के लिए खराब हूं सख्त। मेरे लिए वो आखिरी कोना बॉर्डर से पीछे, उधर का आखिरी कोना हमारा बनेगा, उधर का आखिरी कोना हमारा किड़िया कड़िया पंजाब के साथ लगता है। इधर का आखिरी कोना हम सारे लोग जो है बात ध्यान में रखी जाए। हम सारे लोग डिवाइड नहीं हो सकते, ना हमें कोई कर सकता हो। किया हमें बताएगा कोई कि ये हमारे ये तोड़ फोड़ के हमने जो किया है बहुत बढ़िया किया। बेसिकली हमने क्या किया? यहाँ के लीडरों ने, मुझे बताओ ईमानदारी से, इलाका वैली है। वैली जानते क्या होती है? क्या होती वैली? पता है वैली क्या होती है? अंग्रेजी का लफ्ज है कश्मीर वैली। और देखो किधर भी ना के वैली बना दो, वो वैली प्लेन है, ऐसी प्लेन वैली है। हमारी वैली नहीं, हमारे दुनिया के सबसे ज्यादा टफ अगर पहाड़ है तो हमारे इलाके में टफ के टफ पहाड़ है, औखे से औखे पहाड़ है, सख्त से सख्त पहाड़ है। बर्फ गिरती है ना, गुस्सा नहीं करना। जब बर्फ गिरती तो हमारे इलाके का कोई नाम नहीं लेता है, इधर भी बर्फ गिरती है। बड़ी लंबी चौड़ी बात है, करूंगा, मुझे तकलीफ है इस बात की। मैंने आपकी लड़ाई लड़ी है, चाहे मैं कहीं होकर लड़ी है। हमारे टीवी में आता है फलानी जगह पर पड़ी, ना भद्रवा पड़ती, ना बनाल पड़ती, कहीं नहीं पड़ती, अखबारों में कत नहीं आती है। और हमारे इलाके में कुछ भी नहीं है। इसलिए मैं जनाब को कहना चाहता हूं, जो यहाँ कश्मीरी रहता है, जो यहाँ डोगरा रहता है, पहाड़ी रहता है, गुर्जर रहता है, बकरवाल रहता है, हम जब यहाँ रहते हैं, हम यहाँ सारे बराबर हकदार हैं। नहीं बाचा रहे। तो इसलिए मेरी और बड़ी आपसे करना चाहूंगा, सबसे आय बड़ा करूर तोड़ने की बात है। राम की बात करते, राम ने उसका गरुड़ तोड़ा था। किसका? रावण का। रावण क्या था? जिसके पास जहाज था, जिसके पास तगड़ी फौज थी, दुनिया के राक्षस उसके पास थे। राम कौन था? जिसके पांव भी नंगे पांव थे और पतली सी चादर को लपेटी हुई थी और तीर जंगल से बना के खड़ा हुआ था। और जंगल के लोग इकट्ठे करके, क्योंकि सच्चाई पे थे, ईमानदारी पे थे,
पर रावण की ऐसी की तैसी कर दी वो, उसको गरुड़ बहुत था, उसका ये हाल हुआ कि उसका सारा खानदान मर गया। अब इनका गरुड़ भी उसी के बराबर है। मेरी बात बड़ा गरुड़ है, 2 उंगली मिलाता किसी से। आप कहें हम तो जफी मारते हैं, हमसे जितना मर्जी जफी मार ले, हम नहीं परवाह करते, मार यार, बेचारे का मन कर रहा है कर ले यार जो करना है। लेकिन सवाल है कि जब हम लोगों से घृणा करते हैं, नफरत करते हैं, बदबू आती है लोगों से, जो खुशबू है मेहनत की बदबू, हम उसको बदबू कहते हैं, हम खुशबू कहते हैं। इसलिए वो सारी चीजें याद रखिए कि जब तक हमें अपनी मेहनत करने के लिए जगह नहीं कोई हमारे लिए बची, सारी मेहनत खत्म। सारी जितनी भी आई है आपके पास कंपनी है, सबने इनकार कर दिया है, कोई काम नहीं देगा किसी को। एक बात गारंटी ले लो, जिस दिन पुत्र हम जीते, फिर अब पार्लियामेंट सुनते रहे। आपने पहले भी सुनी थी, लेकिन अब स्टाइल और होगा, स्टाइल को पता करेंगे। कभी कभी स्टाइल बदलता है। हम कहीं भी रहे, किसी भी पार्टी में रहे, कांग्रेस में हो या कांग्रेस से पहले था, जब बीजेपी में रहे, हमने सबसे पहले लोगों को अपना प्रायोरिटी दी। पार्टी ने अगर धोखा किया तो हमने धक्का मारा होगा, पावर छोड़ दी होगी, ताकत नहीं छोड़ा होगा। ये नहीं सोचे कि सरकार छोड़ी होगी, भाई का आपको सरकार छोड़ के बाहर आ जाए, घुटने पकड़ लेते हैं साले। इसलिए यह हमारी हिम्मत है, हमें कोई शौक नहीं है कि हम लोग मिनिस्टर होंगे तो मेरे को 4 सिंगल रहेंगे। नो, हम वही रहेंगे जो ऐसे हैं वैसे रहेंगे, लेकिन लोगों में तब्दीली आनी चाहिए, समाज तब्दीली होना चाहिए, उसकी बेहतरी होनी चाहिए, उसकी डेवलपमेंट होनी चाहिए। पढ़े लिखे बच्चे को कह दिया तू 12वीं पास है, तो 13वीं में दाखिल नहीं हो सकता। लड़की लड़का कह रहे हैं बेटी पढ़ाओ तो बेटी बचाओ, साला पढ़ने नहीं देनी है, अपने जानी बुझने। 12वीं पास किए हुए बच्चे को एक कह दिया तू इंट्रेंस का टेस्ट दे। इंट्रेंस का टेस्ट किसने देना है? वो देना है जिसने इंजीनियर बनना है, जिसने डॉक्टर बनना है, जिसने कोई प्रोफेशनल एजुकेशन हासिल करनी है, उसे क्या बनना है? उसको देना है टेस्ट। कौन सा? एंट्रेंस का। जिसने रूटीन की एजुकेशन में जाना है, 13वीं में दाखिल होना है, उसके लिए क्या मतलब है इंट्रेंस का? और फिर वो कॉलेज उसका बनहाल है। ये चौधरी लाल सिंह के 18 कॉलेज पुत्र ने कौन सा दिया? मैं अर्जुन सिंह साहब से 18 कॉलेज लाया था, मसूरी का था, तो उसको मैंने 2 कॉलेज दिए, एक वहां पर एक उधर, बाकी 16 सबको मांगे जिंदगी का। अब जब मैं डोडा नहीं देखा था पूरी ध्यान से, जब मैं एमपी बन के पूरा देखा ना डोडा डिस्ट्रिक्ट, उस समय एक ही डिस्ट्रिक्ट था, 3 जिले थे, तो फैसला हुआ कि वो स्कीम आई आपकी मनरेगा की स्कीम आई, तो उस समय क्या हुआ कि एक डिस्ट्रिक्ट देना था, मैंने कठुआ नहीं दिया, मैंने उधमपुर नहीं दिया, मैंने डोडा दिया। क्यों दिया? वो बेटर हालत थी, इसकी हालत ही नहीं थी, हमने कभी बेइंसाफी नहीं की। उन्होंने कहा कौन सा बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट है, वो आया प्लान, तो फिर इसको दिया। एक बात याद रखिए, हमने ये नहीं किया कि मेरे घर का आदमी है इसको मिलेगा, जो उसको देना है वो दिया, लेकिन जो स्कीम में जो चीज वो बाकी उस काबिल है उसको हमने दी। अब बैठा इधर जनाब अकरम, क्या बात है, तू भी कर याद है? नहीं, मुझे तो याद है सारा। और मैंने पूछा क्या बात है? ऐसी सी बात है, पेमेंट नहीं मिल रही। कौन नहीं दे रहा? गोल्ड नहीं दे रहा, गोल्ड था सभी। मेरे घर नंबर क्या है याद है आपको? बड़ा नंबर मैंने बनाया, मैंने कहा मिस्टर गॉड, मैं चौधरी लाल सिंह बोलाना। हाँ सर मैं चौधरी लाल सिंह हूँ। अब सही कहते हो, आ गया भी आ गया शेर बाबा। मैंने कहा ये
तू दिवाली भी मनाए, तू लोहड़ी भी मनाए, मेरा ना बेचारा ईद मनाए ना दिवाली मनाए, तो तू पैसे नहीं देगा। अगर 2 दिन में ये पैसे नहीं होंगे तो वापस चला जाएगा, यहाँ से कुछ नहीं मिलेगा। पूछो। और इमीडिएट उसके पैसे, सबको पैसे दिलवाए, सबका अधिकार दिलवाया, बात खत्म। फिर ये जो जो कंपनी थी ये टनल बनल जो बनाई, ऐसे बात ओए लगा। फिर आपके लोग भी बड़े बीच में बेईमान भी हैं, वो समझ में बड़े बेईमान है। मैं जानता हूँ ना, और शरीर ने बना ली, सारा लीडर मैं बैठा अपनी अपनी जुड़ी बनाया, तो चिगाड़ बना बेचना खाना केड़े। और सुनो, जब तक मैं हूँ ये आपका बनाल में ये प्रेसिडेंट साहब हैं, मुझे बताओ, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जब भी कंपनी कोई काम पे नहीं लगाएगी तो सब लोग एमएलए भी चोर है, एमपी भी चोर है। मैंने कहा चुनी ने बनानी है तो उसकी बनाई कोई तरक्की कोई मुश्किल की बात है। चुनी ने इसलिए बनाओगे कि आप ही भर्ती कराना शुरू हो गए हमारे है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना। मेरे होते आपको कुछ भी बनाने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ मुझे बनाने की जरूरत करिए और किसी के चक्कर में पड़े नहीं। बड़ा काम है, समय कम है, वक्त कम है, हमें उधमपुर जाना है। एक सुनो मेरी बात, प्रॉमिस करोगे? हमने चलना है उधर से, जब मैं आऊंगा वो, मैं कठुआ गया तो आपने देखा तूफान मचा था, अब मैं कहीं गया तो तूफान मचा। आपका तूफान थोड़ा है, इसको आपको खतरा लगता कि कठुआ मैंने 6 साल एक एक चपा चपा छाना, कोई माइकल लाल जहां बोर्ड नहीं ले पाएगा। मेरी बात सुनो। और जवाहरलाल साहब 3 इलेक्शन जीते हुए, चौथा इलेक्शन था उनका है, और चौथा इलेक्शन, और इससे एक तो लोगों को वो भी मिल लेता था, कोई ऐसी बात नहीं थी, कभी कभी मिल भी लेता था, और पॉलिटिकल आदमी था, सियाना था। ये बंदा ऐसा है ना पॉलिटिकल ना सियाना, किसी को मिलना ही नहीं। गांव ऐसे थोड़ी चढ़ी जाते पेंटे डाल के, है एक पेंट घंटा इधर लाख में डाला, ऐसे नहीं चलेगा, ऐसे करके ऐसे नहीं होता, ये यही चलता है। मैंने उस बार भी कहा था, मैंने कहा बड़ा टका मजबूत देखोगे आप, बड़ा टका है बैल बड़ा देखोगे, बड़े बड़े उसके खुर हैं, लेकिन हमारे किसान कहते हैं 5 उसकी जो बुराइयां होती हैं, अगर उसकी 5 बुराइयां वाला टका ले लोगे, बड़े टोर वाला, बड़े खुर वाला, पुठी नालियां वाला, ये एक चीजों को समझा किसानों को, एक 5 चीजें वाला टका कभी ले लोगे ना, जब भी चलाओगे देखने में लगेगा क्या बात है, जब चलाओगे उधर बैठ जाएगा, उधर ही बैठ जाएगा, जहाँ अपना पैर फाड़ लेगा, जहाँ किसान का फाड़ लेगा। तो ये छोटा साइज का बढ़िया, अच्छा लाया था ना आपके पास, लाया था ना, पहाड़ भी चढ़े, बातें भी सुनी। ये पूरा रायगढ़ में यहाँ से जो मेरा छोटा भाई है वो भी सरोड़ी भी, और सरोड़ी याद है नहीं, सरोड़ी भी अपना छोटा भाई है। मैं सोचता था इंद्रवाल का बंदा बड़ा सख्त होगा, सुनो मैं आपको सुनाऊं, सख्त होगा। मैं यहाँ से टकी है, यहाँ से उसके राजगढ़ की, मैं यहाँ से भागा, मैं जलसा खत्म कर रहा था तो सरोरी साहब ने इतना मोटा डंडा लेके, तो यार अभी तू जवान था, तेरे ये हाथ है, उनके कर रहा तू। और सुनो मेरी बात, अगर सरोरी साहब जीतने वाले कैंडिडेट होते, मुझे बताओ, मुझे खड़ी जानती है, मुझे मऊ मगर जानता है, मुझे आपके लड़के डोसा जानता है, देसा जानता है, आप मेरा गली बटोली जानती है, मुझे बटियाल जानता है, चकियास जानता है, मुझे हर इलाका मुझे फिर मैंने सड़कें दी,
और फिर मैं फॉरेस्ट मिनिस्टर बना। जो सड़कें पास नहीं हुई थी किसकी, फॉरेस्ट क्लियरेंस में मैंने करके दी, मुझे पता। इसलिए ये कठुआ में क्यों कौन डालेगा, मुझे तो बनार में पड़ेंगे, कठुआ में कौन डालेगा। इसलिए मेहरबानी करके मेरा अजीज है, आराम करके पैसे जो 2-4 हैं छोड़ो बचाओ, हैं तो अपना काम करो। और जो लड़ाई लड़ रहे हैं हम सरकार के खिलाफ, आप भी हमारा सहयोग करो, सहयोग करो। आए बच्चे तरस रहे हैं, आप क्यों तरसाने के चक्कर में। पार्टी होनी चाहिए, पैंथर पार्टी से बात हो गई, पार्टी हमारी की, बड़ा अच्छा सीन हो गया, सहयोग करेंगे। अब ये इनसे तो मेरी डोगरा स्वयं पार्टी की ज्यादा मेरे पास बंदे, इनसे ज्यादा, और मेरे हर जगह बंदे, मेरे हिंदू मुस्लिम वाला काम नहीं होता कि हम सारे इलाके सारे, इसलिए सारे इलाके आपको लेके चलने हैं, हर बंदे को लेके चलना है। मेरी से सबसे विनती है, जब हम दोबारा ये टूर आता है तो आप लोग अपनी अपनी सड़कों पे होंगे, अपनी जगहों पे होंगे, हवाई टूर होगा, उसके बाद दूसरा लास्ट में जो थर्ड लगेगा तो फिर हम आपके गाँव में जाएंगे इस तरीके से, ठीक है। मैं 2-4 नारे सिखाता हूँ आपको। नारे क्या है, जो सरकार जमीनें छीने वो सरकार निकम्मी है, सुनते रहो। जो सरकार नौकरियां छीने वो सरकार निकम्मी है, सुनते रहो। जो सरकार, अब मैं बोलूंगा, जो सरकार जमीनें छीने वो सरकार निकम्मी है, जो सरकार जमीनें छीने वाले, जो सरकार जमीनें छीने वो सरकार निकम्मी है, जो सरकार नौकरियां छीने वो सरकार निकम्मी है, जो सरकार चिट्टा बेचे वो सरकार निकम्मी है, जो सरकार ठेके शाखे खोले वो सरकार निकम्मी है, जो सरकार बच्चों की एजुकेशन छीने वो सरकार निकम्मी है, जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी, जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है। बाली उठा के बोलो, जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है, जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है। तख्त बदल दो, ताज बदल दो, तख्त बदल दो, ताज बदल दो, आपके हर गली में, हर कूचे में, हर मोहल्ले में यही करना चाहिए। शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद।